दैट ऑब्जेक्शन का सोर्स एजेंट है, नॉट द क्लाइंट। पेट दुखता है ये सब लोग बोलेंगे कि मेरे को पेट दुखता है, पेट दुखता है। तो क्या डॉक्टर सबको पेट दुखता है करके एक ही दवा देंगे? नहीं देंगे। आपकी पहुंच तो डायरेक्ट क्लाइंट तक नहीं है। नहीं है। तो कैसे आप वो कस्टमर के प्रॉब्लम्स को आप अपने सामने डायरेक्ट कैसे लेके आएंगे? राइट। सब लोगों को हम 9 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमको ये मतलब नहीं है कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला। हमको मतलब ये है कि एक 10,000 लोगों में से कौन से एरिया में कितने लोग क्या बोल रहे हैं। देखो, एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप कई सारे ट्रेनर्स के साथ में ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न आया कि ये जो ट्रेनर है, इसने जो कंटेंट तैयार किया है, वो कंटेंट तैयार करने के पीछे क्या कैलकुलेशन होगा, किस प्रकार से वो एक जो ट्रेनर है वो उस कंटेंट को तैयार कर रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ में भारत देश के एक बहुत ही नामी गिरामी ट्रेनर हैं जो कि इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, उनके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। इनका नाम मिस्टर लाजरस डायज है। लाजरस डायज जी से मिलते हैं और उनसे ये प्रश्न करते हैं कि एक कंटेंट को क्रिएट करने के पीछे क्या लॉजिक होता है। लाजरस जी, मैं आपका BIT में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सो लाजरस जी, ये प्रश्न मेरे मन में कई दिनों से था कि एक जो ट्रेनर्स हैं, अलग अलग तरह के जो ट्रेनिंग्स क्रिएट करते हैं, उसके कंटेंट को वो कैसे क्रिएट करते हैं, या आप खुद कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं? राइट। सो नॉर्मली क्या होता है कि एक तो हम खुद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, हमने खुद इंश्योरेंस बेचा है, हम खुद मार्केट में हैं, और बहुत सारा मतलब हमारा तजुर्बा हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है। तो जो हमको उस समय पे दिक्कतें आ रही थी, तो वो दिक्कतें के बेसिस पे हम ये सोचते हैं कि चलो बाकी लोगों को भी ये प्रश्न चिन्ह रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, ये ऑब्जेक्शन आता रहेगा, और उस हिसाब से हम एक ट्रेनिंग करते हैं। वो एक सोर्स है कि अगर हमने खुद किया है। सेकंड जो सोर्स है, जब हम ट्रेनिंग एक्चुअली शुरू करते हैं, तो जब हम कुछ सिखाते हैं तो एजेंट्स का हमको रेफरेंस मिलता है कि सर ये हो गया, इसने ऐसा बोला, उसका ये प्रॉब्लम है, उसका ये है, मतलब ये यहाँ पर हमको स्टॉलिंग हुआ या ये ऑब्जेक्शन हुआ, तो हम उसको उसके तहत फिर हम लोग उसको आंसर देते हैं या डेवलप करते हैं कंटेंट। बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत रॉ तरीका है कंटेंट बनाने का। बिकॉज क्या है कि एक्चुअल ये जो जैसा अभी वेरी सिंपल है, एक क्लाइंट कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब ये पैसा नहीं है, वो क्लाइंट ने एजेंट को बोल दिया। हमारे पास कोई भी मापदंड या कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि उसके पास रियली पैसा नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन हो सकता है या वो स्टॉलिंग हो सकता है। ऑब्जेक्शन मतलब रियली पैसा नहीं। अभी अगर किसी के पास रियली पैसा नहीं है या किसी के पास पैसा है बट वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, दोनों को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एजेंट हमको बोलता है बेसिकली, तो वहाँ से हम लोग अपना ऑब्जेक्शन बनाते हैं। बट मुझे धीरे धीरे समझ में एक चीज़ आने लगी कि एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने ये देखा है ना, कोई एजेंट को एक ऑब्जेक्शन आता है ना, तो वो एजेंट को वही ऑब्जेक्शन आता है सब जगह से। तो अभी ऐसा तो नहीं ना कि उसको ऐसा ही क्लाइंट मिल रहा है जो बोल रहा है कि पैसा नहीं है। तो मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्शन क्लाइंट के वजह से नहीं आ रहे, वो तो एजेंट के वजह से आ रहे। शायद एजेंट ऐसा कुछ कर रहा है, या उसके प्रेजेंटेशन या उसके जिस प्रकार से वो बिहेव करता है उसके वजह से आते हैं। तो मैंने ये अक्सर देखा है। तो मैं हमेशा अभी क्या बोलने लगा हूँ, दैट ऑब्जेक्शन का सोर्स एजेंट है, नॉट द क्लाइंट। ओके। तो अभी हम लोग ये कर रहे थे, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली में अगर कंटेंट बनाना है तो नॉर्मल कैसे करना चाहिए। जैसे मैं डॉक्टर प्रोसेस कहता हूँ कि सेल कैपेबिलिटी ट्रस्ट हमारा फर्स्ट स्टेप है, सेल द अपॉइंटमेंट सेकंड है, थर्ड है सेल द प्रॉब्लम, उसके बाद फोर्थ है सेल द सोल्यूशन, और फिफ्थ है सेल द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के पहले सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन के पहले प्रॉब्लम आता है। अब जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अब पेट दुखता है ये सब लोग बोलेंगे कि मेरे को पेट दुखता है, पेट दुखता है। तो क्या डॉक्टर सबको पेट दुखता है करके एक ही दवा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो पेट दुखता है ये सिम्टम हो गया। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि इधर आपने कल कुछ तो वो पूछेगा कल आपने क्या खाया, या 2-3 दिन से आपने कुछ ये किया, मतलब वो फिर रीज़न उसका ढूंढेगा कि एग्जैक्टली वो क्यों है। उसके बेसिस पे 3 लोगों को पेट दर्द करे, तीनों को अलग दवा होगी डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस।
अब क्या होता है कि हम लोग जब ये कंटेंट बना रहे हैं या कोई भी, तो कंटेंट कैसे बनाना चाहिए, एक्चुअल क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है वो समझना चाहिए, और एक्चुअल क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, दूसरा क्या है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो सोच रहे हैं ना उससे फास्ट दुनिया आगे जा रही है। मतलब मैं 20 साल पहले इंश्योरेंस बेचता था और वो लेके आज मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिर आज जो एजेंट मेरे को बोल रहे हैं, बट वो ऑथेंटिक हमको आइडिया नहीं मिल रही है, एक्चुअल ऑथेंटिक नहीं मिल रहा है। थोड़ा इधर उधर हम लोग बॉलिंग कर रहे हैं, बट एक ऐसा एरिया है उसमें डाल रहे हैं, मे बी इधर किधर तो भी वो बॉल लगेगा, बट वो प्रिसाइज नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। और प्लस वो एजेंट को भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे वजह से, क्योंकि वो लोग बिलीव करते हैं हम लोग ऑफकोर्स वी आर डूइंग अ गुड जॉब, और उससे काफ़ी लोगों के लाइफ में बहुत परिवर्तन हुआ है। बट मुझे लगता है और एक्सट्रीम अगर कुछ रिजल्ट्स हमको लाने हैं तो फिर मुझे लगता है क्लाइंट का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, कि क्लाइंट क्या सोचता है, वो मालूम पड़ना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि रिसर्च अगर हम बोलेंगे तो रिसर्च उसी को कहते हैं, एक्चुअल रिसर्च करना चाहिए। तो मैं ऐसा समझूँ लाजरस जी कि अब तक आपके जो ट्रेनिंग का कंटेंट रहा है वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो आपको लगा कि ये हमको देने की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम है मार्केट में, ये कमियां है, एजेंट को जानना है, दैट वाज द सोर्स, आपका अजम्पशन वाज द सोर्स टू क्रिएट अ कंटेंट। लेकिन अब आपकी जो रिसर्च है उससे आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअल जो कस्टमर है उसके प्रॉब्लम्स क्या है, अगर वो हाईलाइट हो जाए सो वो एक कंटेंट का बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है। लेकिन आपकी पहुंच तो डायरेक्ट क्लाइंट तक नहीं है, तो कैसे आप वो कस्टमर के प्रॉब्लम्स को आप अपने सामने डायरेक्ट कैसे लेके आएंगे? राइट, हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिंग राइट। तो उसके लिए मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेट क्योंकि उसमें है ना 2-3 प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम ये है कि हम जो समझते हैं ना, जैसे वेरी सिंपल है, जो बंदे का 10 लाख इनकम है, 20 लाख इनकम है, 30 लाख इनकम है, 40 लाख इनकम है, 1 करोड़ इनकम है, ये लोग का सबका प्रॉब्लम अलग है, ये लोग का सबका कंसर्न अलग है, ये लोग का सबका ये अलग है। जो 30 से 40 साल है, 40 से 50 साल, 50 से 60 साल, अगर इनको आप डिफरेंट ग्रुप में निकालेंगे तो उनका आपको कुछ अलग ये मिलेगा। मेल और फीमेल का अगर आप देखेंगे चैलेंजेस का, उनका स्ट्रेस और फियर जो है वो अलग चीज़ों पे होता है। तो मुझे क्या लगता है ना कि ये सिर्फ अभी हम लोग एक अंदाज़ा ओवरऑल लगा रहे हैं, हमको स्पेसिफिक ग्रुपिंग के हिसाब से नहीं पता है, और इसके लिए हम मतलब कर रहे हैं, जा रहे हैं जो छोटा मोटा। मुझे क्या लगता है ज़रूरत ये है कि हमको हर एक से मतलब मे बी एक लाइक जैसे उसको 9 ब्लॉक्स कहते हैं, तो सब लोगों को हम 9 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एज के हिसाब से, एडुकेशन के हिसाब से, उसका इनकम के हिसाब से, उसका और उसके बेसिस पे चैलेंज क्या है कि ये पर्टिकुलर आदमी इतने एज वाला, इतने इसमें इतना इनकम वाला, उसका क्या चैलेंज है, फिर ये आदमी है इसका इतना इनकम, उसका क्या चैलेंज है। ऐसा अलग अलग ग्रुपिंग में अगर हमको बहुत ज़्यादा तादाद में अगर लोगों को जाके हम पूछते हैं और लोग अगर हमको बता दें और फिर हम लोग रिसर्च करते हैं, तो उसमें से बेसिकली हमको ये पता चलेगा कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम बदलते रह रहे हैं मतलब। और सेकेंडली स्टेट और जैसे सिटी और गांव में और थोड़ा अलग होगा। तो ये जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो मैटर है, क्योंकि मैं अभी सिटी वाले को पढ़ाता हूँ, वही मैं थोड़ा में भी बदली करके, बट बेसिकली गांव जो रहता है रूरल एरिया में रहता है, उसको शायद कुछ अलग ज़रूरत है, बिकॉज वहाँ के लोगों का चैलेंज ही अलग है। बट मुझे कैसे पता चलेगा और मेरा तो डायरेक्ट, जैसे आपने एकदम राइटली कहा, मेरा तो सब एजेंटों के साथ ही मिलना जुलना होता है। वो लोग जो बोलते हैं वो मेरे लिए स्टोरी है, अब वो स्टोरी है कि रियलिटी है पता नहीं चलता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कुछ ना कुछ अभी स्टेप्स लिया जाना चाहिए। अभी काफ़ी तजुर्बा हुआ है, तो मुझे लगता है अभी अगर हम लोग एक एनालिसिस अगर करते हैं तो वो एनालिसिस से हमको अगर वो एनालिसिस की आइडिया आ जाएगी तो एक्चुअल प्रॉब्लम को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम अगर प्रॉपरली डिफाइन हो गया, फिर उसका सल्यूशन क्या क्या हो सकता है और उसका प्रोडक्ट उसको क्या क्या दिया जा सकता है, वो हम लोग अगर अनुमान उसका अगर एग्जैक्ट अगर हमको प्रिसाइज आंसर अगर मिलेगा तो बहुत इजी होगा हमको लोगों को जाके ये समझाने के लिए, राइट। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी 8 प्रेजेंटेशन अलग बना के एजेंट को दे सकता हूँ कि इस बंदे को ये बात करना है, इस बंदे को ये बात करना है, ये एज ग्रुप में ये बात करना है, ये इनकम ग्रुप में। तो वो जो जिसको हम कस्टमाइजेशन कहते हैं, अभी पहले कैसे फैक्ट्री होता था, अभी लोग
वो नहीं चाहते, अभी कस्टमाइज चाहते हैं, मेरा गाड़ी मेरे हिसाब से बना। वैसे प्रॉब्लम का डेफिनेशन अगर कस्टमाइज हो जाता है तो एजेंट भी जाके अपने क्लाइंट को एकदम प्रिसाइज आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि एक सर्वे किया जाए। जो सर्वे में मैंने एक काफ़ी एक्सपर्ट से बैठ के डिस्कस किया, एक 10 क्वेश्चन हमने उसमें से निकाला है। अगर ये सर्वे अगर हम क्लाइंट्स को भेजते हैं और 10, 20, 25, 30, 40 हज़ार 50 हज़ार क्लाइंट्स अगर इसको आंसर करते हैं और फिर उसका एनालिसिस हम अगर करते हैं ना, तो हमको एग्जैक्टली ये प्रिसाइज आंसर क्या होना चाहिए वो हमको मालूम पड़ेगा। इसके लिए ये सर्वे मैं सोच रहा हूँ करने का, और उसमें मेरे को सब एजेंटों की, डेवलपमेंट ऑफिसर की मदद लगेगी, ताकि उनके क्लाइंट्स को वो अगर फॉर्म भेजेंगे और वो फॉर्म के ज़रिए से अगर ये कलेक्शन होता है डिटेल, फिर मैं एनालाइज करूँगा, तो ये एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उससे आप एक प्रिसाइज सॉल्यूशन करेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस के लिए। तो ये फॉर्म आप चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल एडवाइजर अपने कस्टमर से भरवाए? यस यस। लेकिन इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर के मन में एक क्वेश्चन आएगा, इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आपके लिए वो ये काम करेंगे, इससे उनको क्या फ़ायदा है? राइट तो उसमें 2 फायदे होंगे। नंबर 1 क्या होगा कि एक तो उनको, उनका बेस हमारे ऊपर है कि हम क्या पढ़ाते हैं, राइट। तो उनको एक करेक्ट पढ़ाने की जो हमारी एक करेक्ट क्विक और अच्छा अगर हम उसको सोल्यूशन बना के देते हैं तो उनका मार्केट में इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। क्योंकि अभी जैसे हम लोग अंधेरे में बॉल मार रहे हैं, किधर लग गया तो लग गया तो बट वो क्या होगा, वो ये होगा तो उनका काफ़ी एफर्ट कम हो जाएगा बहुत। सेकंड क्या है कि ये जो एनालिसिस है ना, इसका पूरा हम लोग BITV पे ही पूरा एनालिसिस मैं अनाउंस करूँगा, तो लोगों को और एडवाइज़र को भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से सेगमेंट में क्या प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम वो मेरे लिए नहीं है, वो तो मतलब इंडस्ट्री के लिए है। शायद मेरे सर्वे से और भी लोग कंपनीज भी उसमें से काफ़ी कुछ ले सकते हैं, लोगों को उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो एक ये है एडवाइज़र के लिए कि उसको खुद को सिनेरियो पता चलेगा, उसको खुद को, और ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं जानते, वो लोग भी अपने हिसाब से फिर वो सोल्यूशन वो लोग कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है ना, हम कोई भी उनके कस्टमर का नाम, नंबर या कोई भी ईमेल आईडी या कोई भी डिटेल हम नहीं ले रहे। ओके सो हमको तो उनको कोई डर लगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको ये मतलब नहीं है कि इसने क्या बोला उसने क्या बोला, हमको मतलब ये है कि एक 10,000 लोगों में से कौन से एरिया में कितने लोग क्या बोल रहे हैं। तो एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, क्योंकि उसको गॉसियन कर्व कहते हैं, 20% लोग 20% लोग अलग आंसर देंगे, एक 80% रहता है जो आंसर ज़्यादा अधिकतम लोगों को क्या लगता है वो हमको पता चलना चाहिए। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को भी हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, बट एक मोटा मोटा ये एज ग्रुप में, ये एडुकेशन ग्रुप में लोग क्या सोच रहे हैं, आज उनकी समस्या क्या है। कल मेरे लड़के से मैंने वो फॉर्म भरवा दिया, उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि हमको प्रेशर पीयर ग्रुप से लग रहा है। पीयर ग्रुप मतलब मेरे जितने जो मेरे कॉलेज के साथ जो मतलब अभी जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि उसने क्या कार लिया, इसने क्या किया, उसने वो हॉलीडे किधर गया। तो हमारे ऊपर एक वो प्रेशर रहता है कि ये लोग के साथ हमको मैचअप करना है, जो मेरे मन में नहीं था। तो अभी मैं वो सर्वे में वो क्वेश्चन ऐड करूंगा कि वो तुमको प्रेयर प्रेशर लग रहा है क्या। तो जब भी ये सब होगा ना, तो हमको एक आइडिया मिलेगी कि जब प्रेजेंटेशन हम देते हैं वो किस प्रकार से। तो ये खाली एक फॉर्म है, इसको 2 मिनट लगते हैं। मैं चाहूँगा सब इंश्योरेंस एजेंट भी इसको भरे, बिकॉज ये ज़्यादा एजेंटों का भी खुद का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम भले क्लाइंट का बोलते बड़े, और फिर वो लोग अगर उनके सब कस्टमर्स को ये भेजेंगे, जिसके ज़रिए से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये रिस्पॉन्सेज आएगा। और जैसे मैंने कहा, उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, उसमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन, वो कौन सा एजेंट से आया वो भी नहीं पता चलेगा हमको, और कौन सा क्लाइंट से आया वो भी नहीं पता चलेगा, बिकॉज उसमें हम कोई भी डिटेल नहीं ले रहे हैं। तो मेरी विनंती है आपके BITV के ज़रिए थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइज़र और जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स, मैनेजर्स हैं, वो अपने पूरे क्लाइंट्स को ये सर्वे का फॉर्म भेज दें, ताकि फिर हमको एक अच्छा, और फिर विदिन एक 15-20 दिन के अंदर फिर हम लोग उसका रिस्पॉन्स जो है या उसका एनालिसिस क्या हुआ है वो हम लोग एक उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और हमारा उसके बेसिस पे क्या अंडरस्टैंडिंग है कि हर चीज़ में अंडरस्टैंडिंग, शायद टोटल कुछ नया हो सकता है, या शायद ये हो सकता है कि यस
हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं आज सही है। तो एक वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंज हो रही है, लोगों का माइंड इतना फास्ट चेंज हो रहा है, लोग इतने, तो वो इसमें रफ्तार में हम अगर उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, अपने ही मतलब अपना कुछ कार्यक्रम करेंगे और पता चला कस्टमर और मार्केट कुछ दूसरा ही जगह चला गया, तो मुझे लगता है आपके लिए, हमारे लिए, एक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और ये अगर हो जाता है तो मुझे लगता है ये आगे चल के कंटेंट बनाने में बहुत यूज़फुल रहेगा। लाजरस जी, एक चीज़ मैंने देखी है, हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र, ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में हर कोई अपनी एबिलिटी अनुसार कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में अपना योगदान देना चाहता है, पर जितनी उसकी एबिलिटी है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी आपने दी है फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर को अपना योगदान देने की, इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एक स्पेसिफिक कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर की, कि आप अपने कस्टमर के द्वारा जो स्पेसिफिक उनके प्रॉब्लम्स हैं उसको निकाल कर एक स्पेशलिस्ट के पास दें, ताकि वो फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एक अच्छा सोल्यूशन तैयार कर सके। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिखाई देगा, उस गूगल फॉर्म को आप अपने कस्टमर्स के पास भेजिए, जहाँ पर उनका नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कोई डेटा नहीं लेना है, सिर्फ उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं एज ए कस्टमर, फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंश्योरेंस प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ वो प्रॉब्लम वो उन्हें लिखने हैं, जिसके लिए उन्हें 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपने एक बड़ा योगदान दिया है इस प्रकार का सोल्यूशन बनने का। और दूसरी चीज़, ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा लाजरस डायस जी के द्वारा, 15-20 दिन वो लगाएंगे इसको एनालाइज करने के लिए, और BITV पर ही इसका सोल्यूशन आपके सामने रखेंगे, जो कि आपके तो काम का होगा ही होगा। आपको पता चलेगा कि क्या, किस प्रकार का सोल्यूशन मुझे कस्टमर के सामने रखना है, जो कि स्पेसिफिक होगा। लेकिन क्योंकि आपका भी इसमें योगदान है, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र को ये सोल्यूशन काम आने वाला है। सो लाजरस जी, मैं आपसे कहूँगा कि और एक क्या है कि वो खुद भी इसको भरना चाहिए, बिकॉज वो पहला आप भरेंगे, तभी फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन है। आप इसको भरिए एज ए कस्टमर की तरह, करेक्ट। आपको खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, इंश्योरेंस प्लानिंग करने में किस प्रकार की दिक्कतें हैं। मुझे ऐसा लगता है लाजरस जी, ये एक अलग ही तरह का इनिशिएटिव है। इस प्रकार की सोच मैंने और किसी में आज तक देखी नहीं है, और आप ये सोच लेके आए हैं, और नो डाउट के इस पर जो रिजल्ट निकलेगा वो बहुत सारे लोगों के लिए बिना कुछ ज़्यादा खर्च किए, बिना कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए समय का, और एक अच्छा सॉल्यूशन आप निकाल के देने वाले हैं। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक लाजरस, थैंक यू वेरी मच आपके इस इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।